किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि हवा की तरह होती हैं मुसीबतें। हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, कितनी भी खिड़की बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। उनसे मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बच्चा अपने घर में जिद कर रहा था कि पापा मेरे को तो डॉग लेकर के आना है, मेरे को अपना दोस्त लेकर के आना है, पपी लेकर के आना है। लेकिन घर वाले तो घर वाले होते हैं। अब वो बच्चे की जिद को उन्होंने नकार दिया, उसको डांटने लगे, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, चुपचाप अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई में। लेकिन बच्चा भी कलाकार था, उसको था कि वो लेकर के आएगा। तो उसने पॉकेट मनी से पैसा बचाना शुरू किया, अपने पिगी बैंक में पैसा बचाना शुरू किया। एक दिन उसने पिगी बैंक खोला तो 1000 रुपये इकट्ठे हुए। अब वो हिम्मत करके वो 1000 रुपये लेकर के घर से निकला, छुपते छुपाते मार्केट में पहुंचा और डॉग स्टोर जो था वहां पर पहुंच गया। वहां जाकर के बच्चा हिल गया, क्योंकि वहां पर प्राइस जब उसने देखा तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। बच्चे को समझ नहीं आया क्या करें। वो हिम्मत करके उसका जो ओनर था स्टोर का, उसके पास गया, बोला कि अंकल जी पैसे तो सिर्फ 1000 रुपये, लेकिन आज मैं खुद से वादा करके आया हूँ कि अपने साथ में एक पपी लेकर के जाऊँगा। और जो स्टोर का ओनर था वो देख रहा था छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने कहा बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, प्राइस देखो आप, प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप घर चले जाओ। बच्चे ने जिद करी तो जो दुकानदार था वो उसको लेकर के गया, वो अपनी कैनल में लेकर के गया उधर अंदर। और कैनल जब उसने खोला तो 4-5 पपीज़ उधर से दौड़ते हुए बाहर निकले। अब वो पपीज़ दौड़ते निकल गए, लेकिन एक पपी जो था वो पीछे धीरे धीरे चल रहा था। बच्चे का ध्यान उसी पर गया। बच्चे ने कहा ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो वो जो दुकानदार था, जो ओनर था, उसने बताया कि बेटा हमें डॉक्टर्स ने बताया इसको हिप सॉकेट नहीं है, तो ये ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा लंगड़ा करके, और ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो बच्चे ने कहा अंकल जी मेरे को तो यही चाहिए, मैं अपने साथ यही लेकर के जाऊँगा। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा क्या पागलपने की बात कर रहे हो, इसको तो ऐसे ही दे दूंगा, तुम कुछ और लेकर के जाओ, पैसे लेकर के आओ, चिंता मत करो। बच्चे का नहीं, आप मेरे साथ बाहर आओ। वापस को लेकर के गया काउंटर पर। वहाँ जाकर के बच्चे ने कहा कि अंकल मैं आपको अभी 1000 रुपये दे रहा हूँ, और इसके जितने रुपए बनते हैं मैं मेहनत करूँगा, कैसे भी करूँगा, पापा से बोलूँगा, आपको पैसे पूरे ला करके दूंगा, लेकिन उतने ही रुपए दूंगा जितने बाकियों के बनते हैं, ऐसे सस्ते में लेकर नहीं जाऊँगा। तो दुकानदार ने फिर कहा बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इसको फ्री में लेकर के जाओ और साथ में कुछ और लेकर के जाओ, कोई दूसरा पपी लेकर के जाओ, लेकिन इसको ले जाओ, इसके पैसे वैसे मत दो, ये कभी नहीं खेल पाएगा जैसे बाकी पपी तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, ये कभी नहीं खेल पाएगा क्योंकि ये लंगड़ा करके चलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। छोटे से बच्चे ने कहा कि अंकल एक बात कहना चाहता हूँ। वो थोड़ा पीछे हटा काउंटर से, अपनी पैंट उसने ऊपर की और उल्टा जो पाँव था उसका, लेफ्ट लेग जो थी उसने दिखाई। अपाहिज पैर था और एक बड़ी मेटल ब्रेस से वो सपोर्टेड था। उसको देख करके उस दुकानदार की आंख में आंसू आ गए। उसके बाद बच्चे ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जिंदगी में इस अपाहिज पैर की वजह से खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। तो जब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझता तो इस पपी को कमज़ोर क्यों समझूंगा? और मैं इस पपी को भी ये फील कराना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई है जो इसकी कीमत को, इसकी अहमियत को समझता है। हमेशा इंसान अंदर से कमज़ोर होता है, बाहर के चैलेंजेस से ज़्यादा कमज़ोर आपको आप खुद बनाते हैं। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप कमाल करना चाहते हैं, उस दिन आप कमाल करके दिखाएंगे। इसीलिए आपसे बोलता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। या किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि जिंदगी की किताब पर नया कवर चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले बिखरे हुए पन्नों को जरा प्यार से चिपकाइए। उनसे मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये सच्ची कहानी है ओडिशा में रहने वाले प्रद्युम्न नाम के लड़के की। ये लड़का वहां रहता था। इसके परिवार को, इसकी जाति को लोग अनटचेबल मानते थे, लेकिन इसके परिवार ने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और लड़के को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आकर के प्रद्युम्न ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। वहां रहकर के लड़का पोर्ट्रेट बनाने लगा और इसकी पोर्ट्रेट ने कमाल करना शुरू किया। पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिली, यहां तक कि लंदन में रहने वाली स्वीडन की 19 साल की लड़की शार्लेट को वो पोर्ट्रेट्स बड़ी पसंद आई और उसने सोचा कि वो इस आर्टिस्ट से मिलना चाहती है। वो मिलने के लिए, खुद की पोर्ट्रेट बनवाने के लिए हिंदुस्तान चली आई। यहां आकर के उसने प्रद्युम्न से मुलाकात की और बताया कि वो अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है। पहली ही नज़र में प्रद्युम्न को इस सुंदर लड़की से, इतनी सुंदर लड़की इसने कभी देखी नहीं थी, प्यार हो गया। इसने जी जान लगा दी, बड़ी मेहनत के साथ में बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके शार्लेट की पोर्ट्रेट बनाई। और जब शार्लेट ने अपनी पोर्ट्रेट देखी तो उसे भी प्रद्युम्न से प्यार हो गया। इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। शार्लेट ने अपना नाम, इंडियन नाम रख लिया चारुलता, और दोनों ने शादी कर ली इंडियन रिचुअल से। उसके बाद वक्त आया जुदाई का। शार्लेट को वापस स्वीडन जाना था। शार्लेट स्वीडन चली गई, लेकिन जाने से पहले कहकर के गई कि तुम्हें मेरे पास में आना है अपनी पढ़ाई पूरी करके। प्रद्युम्न ने प्रॉमिस किया कि वो उसके पास जरूर आएगा, स्वीडन आएगा।
स्वीडन पहुंचने के बाद में लव लेटर एक्सचेंज होने शुरू हुए। शार्लेट वहां से लव लेटर भेजती, ये यहाँ से भेजते। एक दिन शार्लेट ने लिखा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे लिए एयर टिकट भेज रही हूँ, तुम एयर टिकट ले लो और यहाँ मेरे पास में आ जाओ। लेकिन इधर से जवाब देते हुए प्रद्युम्न ने लिखा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा लेकिन अपने खर्चे पर आऊंगा, तुम एयर टिकट मत भेजना। उस दौर में एयर टिकट पाना, इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती थी। प्रद्युम्न ने बहुत मेहनत करी, जी जान लगा दी, लेकिन उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया जितना एक एयर टिकट के लिए चाहिए था, स्वीडन जाने के लिए चाहिए था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो एक दूसरा प्लान बनाया। जितना सामान था सब बेच दिया, जो पेंटिंग्स थी, ब्रशेस थे, सबको लेकर के एक पुरानी साइकिल खरीदी और साइकिल पर सवार होकर के 8 देशों की यात्रा करके 4 महीने 3 हफ्ते का वक्त लगा। साइकिल बीच बीच में टूटी भी, खाने के लिए कुछ नहीं था। ये बंदा अपनी पत्नी से, अपने प्यार से मिलने के लिए स्वीडन पहुंच गया। स्वीडन में जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स थे वो चौंक गए कि कैसे एक बंदा हिंदुस्तान से साइकिल चला करके यहाँ पहुंच सकता है। ये बात उन दिनों की है जब कई कंट्रीज में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी। वहाँ ये बात बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल गई। शार्लेट को मालूम चला और वो मिलने के लिए दौड़ी चली आई। ना सिर्फ शार्लेट ने एक्सेप्ट किया बल्कि उसके परिवार ने भी इनको एक्सेप्ट किया। इन दोनों की शादी को 40 से ज़्यादा साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। और अब जब भी प्रद्युम्न हिंदुस्तान आते हैं, ओडिशा में उस गांव में जाते हैं जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ इन्हें अनटचेबल माना जाता था, ढोल नगाड़ों के साथ में इनका स्वागत किया जाता है। ये छोटी सी कहानी जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। हर कहानी के आखिरी में आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।